जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा, क्या जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हम फिर से दे सकते हैं। एक बार एग्जाम दे दिया है, क्या दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं सिलेक्शन टेस्ट 2026 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है। देखिए, अब हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो आया है जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से। ये वो नोटिफिकेशन है। तो इस पर अगर आप 4.2 पर इससे पहले आते हैं तो यहां एक पॉइंट लिखा हुआ है, डार्क डार्क इन्होंने इस पॉइंट को किया हुआ है। इस पॉइंट को रीड करते हैं, इसमें क्या बताया गया है। इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास फिफ्थ बिफोर सेशन 2025-26, इन्होंने बताया है जो जो बच्चे 5वीं पास कर लेंगे वो इसके लिए एलिजिबल है। मतलब अगर आप क्लास फिफ्थ में पढ़ रहे हैं तो आप तब भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। बट यहां पर इन्होंने बताया हुआ है repeated candidates are not allowed, NVS has the right to compare the data। देखिए, कहने का मतलब इसमें बोला गया है कि जो रिपीटेड कैंडिडेट हैं, जो दोबारा फिर से एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब अगर आपने क्लास 6 के लिए एग्जाम दे दिया है और फिर से आप क्लास 6 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। बट अगर आपने क्लास 6 के लिए एग्जाम दिया था जेएनवी का, अब आप क्लास 9th के लिए देना चाहते हैं तो तब आप दे सकते हैं। बट इन्होंने ये बोला है रिपीटेड कैंडिडेट जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, इन्होंने बताया कि एनवीएस के पास जो है वो अथॉरिटी होती है, राइट्स होते हैं कि वो प्रीवियस डाटा को क्या कर लेते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जो रिपीटेड कैंडिडेट होते हैं उनको क्या कर देते हैं भाई, वो अलाउ नहीं होते हैं। तो भाई जिस बच्चे ने एग्जाम दे दिया क्लास 6 के लिए और वो फिर से एग्जाम देना चाहता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये बात आप क्लियर सुन लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एज क्राइटेरिया में आ रहे होंगे, उन्होंने एक बार एग्जाम दिया बट उनकी क्या है, एज अभी भी बची हुई है तो वो नहीं अप्लाई कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट सैनिक स्कूल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहां आप 2 बार एग्जाम दे सकते हैं अगर आप एज क्राइटेरिया आप रखते हैं, मतलब इस एज क्राइटेरिया में आप आते हैं। ठीक है, तो यहां बताया गया कैंडिडेट सिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर, मतलब 1/5/2014, 1/5/2014 इससे पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और ना ही 31/7/2016 के बाद का होना चाहिए। इन दोनों डेट को भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल चल रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ साथ कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है और आप इस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर क्या किया है, एग्जाम अपना क्वालिफाई किया है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट हैं आपके सामने, तो आप अपना फोटो भी यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये क्या है, सैनिक स्कूल के बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे मार्क्स इन्होंने मतलब ये लेकर आए हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं या आपने और आपके पेरेंट्स ने जो सपना देखा है उसे आप पूरा करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज के सेशन को यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। आपके मन में और भी कोई सवाल है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।